निवाड़ की भीषण गर्मी में जब तापमान 40 डिग्री के ऊपर हो तब लोगों का घर के अंदर सुकून से बैठना भी मुश्किल होता है। ऐसे समय में संतों की कठोर तपस्या की यह तस्वीर आपको हैरान कर सकती है। बड़वाई के निकट नावघाट खेड़ी स्थित मां नर्मदा के उत्तर तट पर सुंदरधाम आश्रम में संतों की कोठ खप्पर धुनी तपस्या चल रही है। श्री श्री 108 नारायण दास जी महाराज ने बताया कि कोठ खप्पर तपस्या वसंत पंचमी से प्रारंभ होकर गंगा दशहरे तक चौमासा चलती है, जिसमें प्रतिदिन तपती धूप के बीच दोपहर 12 से 3 बजे तक बालक दास जी महाराज सहित उनके सानिध्य में कई संत अलग अलग जलते कंडों का घेरा बनाकर बीच में बैठकर अपने सिर पर भी जलता हुआ खप्पर रखकर जप तप करते हैं, ईश्वर की आराधना करते हैं। सुंदरधाम आश्रम ढेरिया में यह परंपरा ब्रह्मलीन संत सुंदरदास जी महाराज के समय से चली आ रही है। स्वयं ब्रह्मलीन संत सुंदरदास जी महाराज ने यह तप किया था। वहीं वर्तमान में गादीपति महंत बालक दास जी महाराज द्वारा यह कठोर कोठ खप्पर तप किया जा रहा है। यह तप वसंत पंचमी से प्रारंभ होकर गंगा दशमी तक 4 माह तक चलता है। पश्चात गंगा दशहरे पर विष्णु महायज्ञ की पूर्ण आहुति के साथ इसका समापन होता है। तप का उद्देश्य विश्व में सुख शांति हो। वहीं इस वर्ष भी 10 जून से 16 जून तक विश्व शांति हेतु विष्णु महायज्ञ प्रातः 8 बजे से संगीतमय श्री राम कथा श्री आश्रम में ही सुसज्जित पंडाल में दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक कथावाचक पंडित श्री श्याम जी मानवता द्वारा की जाएगी। तपस्या ही संतों का एक आभूषण है, एक श्रृंगार है। और इस मृत्यु लोक में मानव को तप ही करना चाहिए। तप की परंपरा आदि अनादि से चली आ रही है। अनेक महापुरुषों ने, ऋषियों ने, संतों ने की है। तप बल शंभु करहि संगारा, तपसे आगमन कछु संसारा। तपस्या भगवान श्री राम जी करते हैं, तपस्या शेषनाग करते हैं और तपस्या संत महात्मा करते हैं। वही परंपरा को निभाते हुए हमारे गुरुदेव भगवान श्री पूज्य श्री सुंदरदास जी महाराज और गुरुदेव महाराज श्री बालकदास जी महाराज, उनकी परंपरा में यहाँ पर सुंदरधाम आश्रम में 76वां विष्णु महायज्ञ होने जा रहा है। और ये 76वां विष्णु महायज्ञ चतुर्मास में 4 वर्ष तपस्या करते हैं। उसके पर्यंत ही यहाँ पर धुनि तप का पूर्णावती विसर्जन यज्ञ से होता है। और इसमें भी यज्ञ के निमित्त ही यहाँ सभी भारत के सभी संत महात्मा आके धुनि तपते हैं। पंच धुनि, सप्त धुनि, द्वादश, कोट खप्पर 84, ये धुनि का तप होता है। धुनि की तपस्या हमारे संतों की 3 प्रकार की होती है, अग्नि, जल और मेघडंबर। तो बसंत पंचमी से गंगा दशमी तक अग्नि तप होता है। जनवरी फरवरी में जल तप होता है। जल में सुबह 3 बजे से 7 बजे तक जल में रहने का एक तपस्या होती है, भगवान का ध्यान करते हैं। और एक मेघडंबर होता है जो बारिश के अंदर, श्रावण भादव के अंदर खुले में रह करके भगवान का चिंतन रात्रि में किया जाता है। तो ये तपस्या ही हमारे संतों का एक साधन है और वही साधन से संतों का सम्मान बना हुआ है। तो तपस्या करना हर जीव मात्र को करना चाहिए। आज उससे विश्व की कल्याण होता है, विश्व का कल्याण के मानव का कल्याण होता है, जीव मात्र की रक्षा होती है। और ये तप तो जीव मात्र को करते आना चाहिए। तो तपस्या ही हमारा सबको एक साधन है। और यज्ञ में ही मानव मात्र को यज्ञ ही एक सर्वश्रेष्ठ साधन है। जन्म से मृत्यु तक का साधन यज्ञ होता है। जन्म लेता है तब 16 संस्कार यज्ञ से प्रारंभ होता है और मृत्यु के उपरांत भी यज्ञ से ही उसके समापन होता है। तो यज्ञ कर्म सर्वश्रेष्ठ साधन है। संतों का परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़नम, परोपकार से बढ़ के कोई कर्म नहीं है और पाप से बढ़ के कोई अपराध नहीं है। तो संतों का कर्म परोपकार का है। ऐसे यज्ञ करते रहे हैं और करते रहेंगे। यज्ञ के समापन पर यहाँ 7 दिवस राम कथा, अखंड भंडारा, अन्न क्षेत्र, साधु संतों का, भक्तजनों का अखंड भंडारा चलेगा। उसके उपरांत ही राम कथा का आयोजन होगा। यज्ञ में 11 ब्राह्मण द्वारा आहुति दी जाएगी। उसके उपरांत ही भजन संध्या, अनेक कलाकारों से सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे।
माँ नर्मदा जी के अभिषेक पूजन और महाआरती होगी। सभी क्षेत्र के भक्तगण आके दर्शन कर पुण्य के भागी बने, यही मैं सबसे कामना करता हूँ और अपने जीवन को सफल बनाए। बड़वाई से यूडी न्यूज के लिए सोनू नायक की रिपोर्ट।